एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी है कंजूस सेठ की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक समय की बात है, एक नगरी में एक लोभी लाल सेठ रहता था। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। मूंजी ऐसा था, धूप सर्दी कुछ नहीं देखता, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता रहता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान बनूं। सुबह शाम दिन रात बस हाय धन करता रहता था। दुकान में तराजू के पलरे चमड़े के, तराजू की दांडी लकड़ी की और बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग रखे। अपना एक पैसा खर्च नहीं करता। मंदिर में जाकर रोज़ दीपक जलाता और कहता, हे शंकर भोले, तू तो बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए तो एक दिन पार्वती माता शंकर जी से बोलती है, हे नाथ, इस लोभी लाल सेठ को देखो, दिन रात हाय धन करता रहता है। प्रभु, मेरे कहने से आप इसको एक बार धनवान बनने का मौका दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। शंकर जी बोले, पार्वती तू बड़ी भोली है, इस लोभी लाल को अगर मैंने धनवान बना दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। भोले शंकर एक महात्मा का भेष बनाकर लोभी लाल के पास आते हैं और कहते हैं, हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ, मैं तीर्थ व्रत करने जा रहा हूँ, मेरे पास पारस पत्थर है, इसको आप जमा कर लो, मैं 6 महीने में वापस आऊँगा तो मुझे लौटा देना। सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, 6 महीने में आपको लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी बोले, कैसी शर्त? महात्मा जी बोले, पहली शर्त, आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाली 6 महीने की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं आऊँगा उस दिन पारस पत्थर मुझे देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने बाद आपके पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको आते ही दे दूँगा। इतनी बात करके महात्मा चले गए। लोभी लाल बड़ा खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं पूरी नगरी का लोहा खरीदकर सोना बना दूंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन ये क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना शेर था वह आज 2 रुपये शेर हो गया। लोभी लाल दूसरी दुकान पर गया, वहाँ 2.5 रुपये शेर बताया। इसी तरह वह हर दुकान में पूछता रहा और महंगा सुनकर आगे चलता गया। इस तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। आखिर शाम हो गई तो सेठ ने सोचा, कल सस्ता हो जाएगा तब खरीदेंगे। यह कहकर घर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछने लगा। पूछते ही उसे करंट सा लगा क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपये शेर था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और कल का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता है, लोहे का भाव और महंगा था। वह फिर घर वापस आ गए। ऐसे ही दिन बीतते गए, लोहे का भाव दिन दिन बढ़ता गया और वह एक दिन सस्ता होगा यही उम्मीद लगाए बैठा रहा। ऐसे ही इंतज़ार करते करते ना जाने कब 6 महीने गुजर गए और महात्मा दुकान के आगे आ धमका। महात्मा को देख सेठ सन्न हो गया और कहता है, महाराज आप दुकान में बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। महात्मा ने कहा, नहीं, मैंने कहा था मेरे आने के बाद 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा, ला मेरा पारस पत्थर दे। अब सेठ इधर उधर ताकने लगा। दुकान में भी कोई लोहे का सामान नहीं था, तराजू की डांडी लकड़ी की और पलरा चमड़े का है। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महात्मा को दे दिया। महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं और सेठ जी सिर पकड़कर रोने लगते हैं। हाय, मैं कितना कंजूस हूँ, मैं 2 रुपये शेर लोहा नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपये शेर भी लोहा खरीद लेता तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता। किसी ने बहुत अच्छा ही कहा है, अच्छा दिन पाछा गया, प्रभु से कियो न हेत, अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।